आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि शेरू मेरे को देख के जा रहा है, पता नहीं क्यों। अभी अभी जस्ट मैं मेरी पुरानी दुकान के पास आया हूँ। देखो ये था दूध, ये था मेरा एक डॉग, ये थे 3 बाउल रखे हैं हमने, इसमें पेडिग्री डालेंगे। एक डॉग वो बैठा है और ये थी हमारी पुरानी दुकान। और ये हमारे कुछ जो नंदी बाबा गौ माता जो पहले डेली हमारे पास चारा खाते थे, बट अब सिर्फ दूध पेडिग्री तक सीमित रह चुके हैं भाई मैं, क्योंकि अकेला हूँ। शेरू पता नहीं क्यों घबरा रहा है भाई, किस वजह से। देखो वहाँ खड़ा है, तो कैमरा पता नहीं क्यों ब्लर लग रहा है मुझे। ये लाइट जगा देते हैं अपने, पता नहीं तो भी ब्लर सा लग रहा है। आज हमारे डॉग्स कम है भाई। ये देखो दूध पेडिग्री एक बाउल पूरा बड़ा पड़ा है, ये खा रहा है दूध विद पेडिग्री। ये हमारा बच्चा एक, देखो एक इसको डालना है, 2 ये खा रहे हैं, 3। शेरू पता नहीं क्या हुआ शेरू को, शेरू नाराज है भाई। शेरू या तो पेट भरा हुआ है शेरू का, नहीं तो दूध और शेरू ना खाए। बहुत डिफ़िकल्ट होता है बेज़ुबानों की सेवा करना। वो कैसे? 3-4 किलोमीटर रात को 10 बजे थक हार कर, जब हम सुबह से लेकर शाम तक रात तक काम करते हैं, फिर आते ही सीधा इनके पास आता हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। इनके लिए दूध लाना, पेडिग्री 3 बाउल भरना, वॉश करना, डेली इनको खाना खिलाना, घर के बाहर खिलाना, 3 टाइम यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक के सारे दिन वीडियो पोस्ट करना, लोगों को बार बार समझाना कि बेज़ुबानों को भी भूख लगती है, बेज़ुबानों को प्यास लगती है, इन्हें भी प्यार की ज़रूरत है, इन्हें भी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इनकी केयर करो। स्टेटस में भगवान की फ़ोटो लगाने से भगवान नहीं मिलते, अच्छे कर्म करने से भगवान मिलते हैं। भगवान तब मिलेंगे जब आप दूसरों के लिए कुछ करोगे, दूसरों की खुशी की वजह बनोगे। बट ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और मैंने ये निर्णय ले लिया कि मैं मरते दम तक इनकी सेवा करूँगा, जितना मुझसे होगा। पूरे शहर की बेज़ुबानों की सेवा करने का जो मेरा सपना है वो बहुत बड़ा है। उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, पर एक दिन वो सच होगा। अपने काम के साथ साथ ये मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा। इनको भूख लग रही है पर मैं दे नहीं सकता, क्योंकि रात को जब मैं आता हूँ दुकानें बंद हो जाती हैं, और सुबह लेके रखूँ तो उस टाइम गर्मी बहुत होती है भाई, और काम के बीच में सही बताऊँ समय नहीं होता है। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब मैनेज करेंगे, काम को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे इनकी सेवा करेंगे। जनसंख्या भी बढ़ेगी, खाना भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। बस आप सबका सपोर्ट पर बनाए रखें, जो कि दिन ब दिन कम होता जा रहा है। बट मैं हार नहीं मानूंगा, और ये डेली बात मैं बोलता हूँ, तो इससे मैं खुद मोटिवेट होता हूँ कि नीतीश हार नहीं माननी यार। कोई बात नहीं, लोग हमसे भी ज़्यादा संघर्ष करते हैं, जिनकी आंखें नहीं है, पैर नहीं है, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, परिवार नहीं है, वो बेचारे कैसे करते होंगे ना। तो उनको देख के, और इन बेज़ुबानों की स्ट्रगल देख के कि ये तो बेचारे बोल तक नहीं सकते, कमा भी नहीं सकते, इनसे हौसला मिलता है मुझे। फाइनली शेरू को लगा भाई कि कुछ नहीं बैठ पड़ा, दूर बैठे रहने से, पास आना ही पड़ेगा खाना है। तो अभी भी दूध बचा हुआ है देखो, और पेडिग्री बचे हुए हैं इसके अंदर, बाउल के अंदर। और देखो बेचारा वो कैसे खा रहा है। देखो शेरू का बाउल पूरा भरा हुआ है। ये मुझसे डरता है, क्योंकि इसकी दवाई छिड़की थी चिंचड़ वाली, जो कीड़े लग जाते हैं ना इनको, इसलिए इसको डर है। पर देखो ये बर्तन बिल्कुल खाली है। देखो अब ये जो 2 बर्तन है, ये हम जाएंगे वहाँ दूसरी जगह पे, जहाँ पे वहाँ पे डॉग थे, उनको खिला के आते हैं जाके। ये दूध बाहर लेके चलते हैं। ये देखो मैंने रोड पे देखा, ये 5 डॉग सो रहे हैं ऐसे बेचारे। जब इन्हें पता लगेगा कि इन्हें आज दूध और पेडिग्री मिलेगा, भरपेट खाना मिलेगा, इन्हें कितना सुकून मिलेगा। आपको भी कहीं रोडों पे ऐसे बेजुबान दिखते हैं ना, तो ये जब मांगने आए तभी नहीं, सामने से आओ, इन्हें खिलाओ, इन्हें खाना दो, बहुत दुआएं देंगे आप। देखना जैसे बाउल रखे बेचारे कैसे आए हैं। मैंने कुछ नहीं डाला इनके अंदर, जो थोड़े से पेडिग्री पड़े थे वही थे। गट्टा ये रहा, दूध मेरे हाथ में है, और बेचारे लाचार। शर्म कर लो यार। सोशल मीडिया को मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम कर रहा हूँ, थोड़ी सी तो शर्म करो। वल्गैरिटी कंटेंट तुम व्यूज़ देते हो, बट ये सेवा देखो, ये सेवा तभी बढ़ पाएगी जब आप सपोर्ट करेंगे। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ यार, जितना मैं हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि व्यूज़ दो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फॉलो डोनेशन इस लायक तक बनाओ कि इनकी सेवा कर सकूँ। मैंने कोशिश कर रहा हूँ ना, रात को 11-11 बजे पूरे दिन का थका हार के आता हूँ ना, और मैं क्या करूँ यार। प्लीज़ मदद करो। देखो बच्चा कैसे खा रहा है। आज की सेवा मेरी मंजूर होगी, मुझे लग रहा है मेरे पशुपतिनाथ ने, मेरे भगवान ने मंजूरी दे दी। देखो बेचारे कैसे खाने पे लगे हैं यार। देखो इतनी भूख लगी थी, तड़प रहे थे खाने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे महादेव, मेरे पशुपतिनाथ, लोग्स, मेरी इंस्टा फेसबुक यूट्यूब फैमिली, जिन्होंने मुझे चुना इनकी सेवा करने के लिए। अब आप सबको लग रहा है ये सेवा 5 मिनट की है भाई, जब तक ये फिनिश नहीं करता तब तक घर नहीं जा सकता। डेली अपने घर से 3 किलोमीटर दूर आना, पानी बर्तन धो के दूध पेडिग्री डालना, फिर इनके खाने का इंतज़ार करना, और फिर घर जाना। 1 घंटा डेली देता हूँ। और अपने घर के बाहर भी जब दूध पेडिग्री डालता हूँ, सुबह दोपहर शाम, तो ये 2 घंटे के में दे के मुझे कुछ नहीं मिल रहा। कोई इनकम सोर्स नहीं है, कोई डोनेशन में से अब 1 पैसा नहीं ले रहे। कुछ अगर हमें कोई फ्यूचर पेमेंट कोई आएगी, जैसे फेसबुक से एक आई थी, तो 50% उसका मैंने निकाल दिया था। लोग बोलते हैं आप डोनेशन में से रखो क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हो। नहीं भाई, उस भगवान को जान देनी है। बेजुबानों का पैसा कभी नहीं खाऊंगा, बल्कि खुद की इनकम में से जो सोशल मीडिया से होगी उसमें से 50% हिस्सा इनको दूंगा। और कल को इतनी ज़्यादा इनकम हुई, क्या पता 70 80 90 भी दे दूँ,
मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है। मुझे मेरे माधव से एक ही चीज़ है कि मेरे परिवार में कभी बीमारी ना आए, कोई भी ऐसी बीमारी जो मैं देख ना सकूँ। खांसी जुकाम बुखार तक सीमित है, बड़ी बीमारी कभी नहीं आए। पैसे से हमें प्यार नहीं है, बस इनकी मदद करनी है। आज समय नहीं था भाई, इसलिए मेरे घर के बाहर की वीडियो नहीं बना पाया, पर सुबह फ्रेश पानी भर दिया था क्योंकि अब मेरी वाइफ वापस आ चुकी है। और देखो पेडिग्री 2 बच्चों के लिए बाउल में पहले पड़े हैं, एक अभी जो बच गया था मैं मेरे घर पे ले आया हूँ बाउल। और आज हमारी गली के डॉग्स पता नहीं कहाँ हैं, पर आएंगे ज़रूर। मेरी इतनी आवाज़ सुन के मुझे उम्मीद है कोई तो आएगा, मेरी बेइज्जती नहीं होने देगा सोशल मीडिया के अंदर। आ जाओ बच्चों, मेरे बच्चों आ जाओ, वरना मेरी लोग हंसेंगे मुझ पे।